Assalamu alaikum. Here is Mahanur Zubair for the subject of communication skills. Today's our topic of discussion is importance of listening in group discussions. Listening can be defined as incorporation of words and their meanings that are spoken. It is an important mode of communication. लिसनिंग को किस तरह से डिफ़ाइन किया जा सकता है कि इसमें जो अल्फाज बोले जाते हैं, जो उनका मतलब समझा या सुना जाता है, वो लिसनिंग में आता है। यानी हर बोले जाने वाले अल्फाज और उनके मतलब जो समझाए या सुने जाते हैं वो लिसनिंग है। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लिसनिंग कम्युनिकेशन का सबसे इम्पोर्टेंट मोड है, सबसे अहम ज़रिया है और ये बेस बनाता है बाकी तमाम कम्युनिकेशंस की, क्योंकि सबसे पहले हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं और फिर लिखते हैं। Active listening is an essential skill for a presenter. Active listening is acquired with attention and understanding ideas and facts. जब आप एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो वो दोनों बंदों के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे आप इंडिविजुअली फ़ेस टू फेस बात कर रहे हों या आप किसी ग्रुप में बैठे हुए डिस्कशंस कर रहे हों। दोनों में एक्टिव लिसनिंग बहुत अहमियत रखती है। और फिर क्या है कि इसमें आपको नए आइडियाज़, नई सोचें, नई हकीकतें, नए फैक्ट्स, नए सर्कमस्टांसेस, नए कॉन्टेक्स्ट पता चलते हैं जिनका हमें नहीं पता होता। तो सुनने से क्या फ़ायदा होता है कि जो हम नहीं भी जानते होते हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लिसनिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन हेल्प्स टू गिव न्यू आइडियाज़। जब हम ग्रुप्स में बैठे डिस्कशंस करते हैं तो सुनने का क्या फ़ायदा होता है कि हमें नए से नए आइडियाज़ मिलते हैं। लिसनिंग हेल्प्स टू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। और सुनने से, सब्र से सुनने से हमें ये सीखने को मिलता है कि फ़ौरन ही कंक्लूजन्स या नताइज पर मत पहुंच जाएं। पहले अगले की पूरी बात को सुनें, समझें, कॉन्टेक्स्ट को समझें कि वो किस बैकग्राउंड में बात कर रहा है या उसकी बात करने का मतलब क्या है या आपको वो क्या समझाना चाह रहा है। तो उसकी बात पूरी तरह से सोचने समझने के बाद आप अपने कंक्लूजन्स पे पहुँचें। Good listening will avoid aggression because you know that what the other person says. और फिर क्या है कि अगर आप एक्टिव लिसनर हैं, आप अच्छा सुनने वाले हैं, तो इसका ये फ़ायदा है कि आप दूसरों को बड़े आराम से सुनते हैं बगैर किसी गुस्से के, नाराज़गी के, क्योंकि आप अगलों को समझ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं पेशेंस के साथ, ताकि आप फ़ौरन ही अगले बंदे को मत टोकें। उन्हें पहले सोचें, समझें, सुने अच्छे से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। लिसनिंग विल हेल्प लर्न समथिंग न्यू। और फिर हमेशा ही ये अच्छी बात है कि जितना हम सुनते हैं उतना ज़्यादा हम सीखते हैं, और जितना ज़्यादा हम सीखते हैं वो हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो लिहाजा सुनना और बेहतरीन सुनना ये है कि हमें फ़ायदा देता है कि हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। लिसनिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन मोटिवेट्स द एनवायरनमेंट। और फिर चाहे अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, गैदरिंग में बैठे हुए हैं, वहाँ पर डिस्कशंस हो रही हैं और आप बारी बारी अपने बड़ों को सुन रहे हैं और या बड़े बारी बारी अपने छोटे बच्चों को सुन रहे हैं, तो ये एक माहौल बन जाता है। और बहुत अच्छा माहौल जब आप दूसरे छोटे बच्चों को देते हैं या बच्चे बड़ों को देते हैं कि उन्हें अपनी बात को समझाने का, कहने का, अपना पॉइंट रखने का अगर आपके सामने मौका मिलता है तो वो इन्वायरमेंट काफ़ी बेहतरीन होता है। और वो ज़ाहिरी बात है वो अच्छी मेमोरीज़ भी क्रिएट करते हैं। और इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव पॉजिटिव अफेक्ट ऑन बोथ द पर्सन्स हु आर लिसनिंग और हु आर स्पीकिंग। Good listening skills in a group discussion can help you notice flaws in what others speak. और ग्रुप डिस्कशंस में बेहतरीन सुनने का ये फ़ायदा होता है कि जब अगला बंदा बोल रहा होता है तो आप उनकी वर्डिंग को देखते हैं, उनके डायलेक्ट को देख रहे होते हैं, और अगर वो कोई गलत भी बोल जाए तो आपको पता चलता है कि किस तरह से, कब, किस लहजे में, कहाँ बात करनी है। तो दूसरों को बोलता हुआ सुनते हुए भी बहुत फ़ायदा ये है कि आप समझ सकते हैं कि जो गलती अगर अगला कर रहा है तो वो आप अपनी बारी में ना करें, क्योंकि लिहाजा आप सामने वाले को सुन रहे होते हैं। तो आपके पास एक मौका रिज़र्व रह जाता है कि जब आपकी बारी आए बोलने की तो आप वो गलतियां ना करें जो अगला अपने बोलने में कर रहा है। Listening will help you comprehend what the other team member speaks, even if the topic is not well known.
और फिर ये कि लिसनिंग, बेहतरीन सुनने का ये फ़ायदा है कि अगर आपको किसी बात के कॉन्टेक्स्ट का, बैकग्राउंड का नहीं भी पता, लेकिन फिर भी अगर आप अगले को खामोशी से सुनते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं समझने की कि अगला किस लहजे में या किस तनाज़ुर में बात कर रहा है, किस बैकग्राउंड में बात कर रहा है, तो काफ़ी बाकी ग्रुप के टीम मेंबर्स जो होते हैं या डिस्कशन करने के जो बाकी मेंबर्स बैठे होते हैं गैदरिंग में, उन्हें भी काफ़ी फ़ायदा होता है इस चीज़ को समझने का कि ठीक है, अगर आपको बात का नहीं भी पता कि शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है या इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन फिर भी अगर आप बेहतरीन सुनते हैं तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर होता है कि आप काफ़ी हद तक उन बातों को समझ जाते हैं या समझने की कोशिश करते हैं। लिसनिंग कीप्स यू अवेयर एंड अलर्ट, और अगर आप बेहतरीन सुनते हैं तो ये आपको अलर्ट भी रखती है और आगाह भी रखती है हर चीज़ को लेकर। क्या क्या आपको पता होता है कि अगले ने किस तरह से बात की थी, क्या बात की थी, क्यों बात की थी, या अगले ने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्या थी। और अगर आप एक्टिव लिसनर हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अवेयर रखती हैं, अलर्ट रखती हैं। इफ़ यू लिसन, टीममेट्स इन द ग्रुप विल लिसन टू यू, और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप दूसरों को सुनेंगे तो डेफिनेटली आपकी दफ़ा लोग आपको भी सुनेंगे। अगर आप अपने बड़ों को खामोशी से सुनते हैं तो बड़े भी आपको सुनेंगे, और अगर आप क्लासमेट्स में हैं, टीचर्स, कोलीग्स के साथ हैं, तो अगर आप उन्हें बोलने का मौका देते हैं, उन्हें अच्छी तरह से सुनते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ना सुने। आपकी दफ़ा, आपकी बारी, वो भी आपको उतनी ही गौर से सुनेंगे, उतनी ही अटेंशन देंगे जितनी आप उन्हें देते हैं। तो लिहाजा जैसे आप दूसरों को सुनेंगे, एक्टिव लिसनर बनकर दूसरे भी आपको उतनी ही तवज्जो से सुनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इन अ ग्रुप डिस्कशन। कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छे तरीके से पढ़ना और लिखना। Communication skills are extremely essential in today's competitive environment. आजकल दुनिया जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, जितनी तरक्की हो रही है, हर कोई एक दूसरे से आगे जाने की जल्दी करता है, तेज़ी करता है, मुकाबला करता है, एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाहता है। और इस मैदान में चाहे वो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेशनल लाइफ हो, ऑफिसेज़ की बात हो, आपकी मेहनत की बात हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको वाकई महारत है लिसनिंग में, स्पीकिंग में, रीडिंग में एंड राइटिंग में, तो वाकई आप दूसरे से आगे जा सकते हैं, आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं, आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो लिहाजा कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, बहुत ज़रूरी है। A good communication should be able to receive information as sent. A good communicator, जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन कन्वे की जा रही है, अगला उस इंफॉर्मेशन को उसी अंदाज से रिसीव करता है, समझता है और वापस उसको कन्वे करता है। तो ये अच्छे कम्युनिकेटर की निशानी है कि जिस तरह से उसको बात समझाई जा रही है, कही जा रही है, वो उसी अंदाज से उसका दोबारा तबादला ख्याल करता है। Good communication skills in a group discussion can show you are an active listener. और फिर ये है कि अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो चाहे आप फैमिली के साथ बात करें, चाहे आप फेस टू फेस डिस्कशन करें, फ़ोन कॉल्स करें, कुछ भी करें, तो उसका फ़ायदा ये है कि लोगों को पता चलता है कि आप वाकई उन्हें सुन रहे हैं, आप एक एक्टिव लिसनर हैं। इट हेल्प्स टू क्लियरली एक्सप्रेस योर आइडियाज़, और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे हैं तो आपको कभी भी घबराहट नहीं होती या हिचकिचाहट नहीं होती अपना पॉइंट दूसरों के सामने रखने में। आप अपने आइडियाज़ खुलकर बयान करते हैं क्योंकि आपको तरीके आते हैं, आप समझते हैं, सुनते भी हैं और फिर अपना पॉइंट भी अच्छे तरीके से रखते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अवॉइड प्रोफेशनल ग्लिचेस इन अ टीम डिस्कशन। और फिर गुड कम्युनिकेशन का ये भी फ़ायदा है कि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो बहुत सारी गलतियों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को करेक्ट कर सकते हैं, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। और फिर जब टीम डिस्कशन की बात होती है, जब आप एक टीम की तरह से काम करते हैं तो आप दूसरों के फॉल्ट्स और उनकी मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और अगर आप दूसरों को अच्छा सुन सकते हैं
तो डेफिनेटली आप उन्हें समझते हैं, और अगर आप उन्हें अच्छा समझते हैं तो आप उन्हीं के मुताबिक उन्हें रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट ही नहीं करती, गलतफहमियाँ होती ही नहीं फिर। इट हेल्प्स टू नेगोशिएट ऑन वेरियस इश्यूज़ इन अ ग्रुप डिस्कशन। और फिर ये कि जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का ये फ़ायदा है कि जब आप दूसरों को सुन लेते हैं तो आपको भी मौका मिलता है बोलने का, और जब आप बेहतरीन अंदाज से बोलते हैं तो अगलों को आपकी बात समझ भी आती है। तो आप बेहतरीन तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं, आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, अपनी बातों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन प्रेजेंटेशन इन अ ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में जब आपकी बारी आती है बोलने की, जब आपको कहा जाता है प्रेजेंट करने को अपना टॉपिक या अपना पॉइंट, तो वहाँ पर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों? अगर आप बेहतरीन तरीके से बोलना जानते हैं, आपको पता है किस तरह से कैसे बोलना है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स अगर अच्छी हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंटर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि ग्रुप डिस्कशंस में या कहीं भी क्लासरूम्स में या प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिसेज में, मीटिंग्स के दौरान अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप अपना एक पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से इम्प्रेसिव रख सकते हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन ग्रैब अटेंशन ऑफ इवेल्युएटर्स। और फिर ये कि जब आप अपना एक अच्छा पॉइंट रखते हो तो नई से नई चीज़ खुलकर आपके सामने आती है, लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होते हैं, आपका एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड इनके सामने जाता है। It can show that you are stable, level-headed, confident and quite well aware of the arguments। और good communication skills से ये पता चलता है दूसरों को कि आप वाकई समझदार हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बर्दाश्त करने का लेवल है आप में, आप वाकई एक दूसरे के लेवल तक आकर अगर आप बात कर रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंट है, आपका बॉडी पोस्चर्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत इम्प्रेसिव हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे अंदाज से लोगों तक पहुंचा देते हैं और दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपनी पर्सनैलिटी को शो करती हैं, और आप आर्ग्यूमेंट्स कभी कभी जीत भी जाते हैं, और कभी कभी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को दूसरों के सामने ठीक तरीके से पेश करने के लिए कामयाब भी हो जाते हैं। मतलब अगर आप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, अगर आपके पास स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वाकई आप दूसरों को कायल कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं। Communication skill is not just about speaking fluently in English, it's about being confident and the right attitude। और सबसे ज़्यादा नोटिस करने की बात यहाँ पर यह है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, चाहे लिसनिंग स्किल्स आप में आपको महारत हो, स्पीकिंग में हो, रीडिंग में हो या राइटिंग में हो, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ बदतमीज़ी करें, या आप अपने सामने दूसरों को कुछ समझें ही ना, या आप दूसरों को बात करने का मौका ही ना दें, या आप किसी को अपने आगे बोलने ही ना दें। तो ये सारी चीज़ें रॉन्ग एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, जिसका आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, आपको नहीं अपनानी चाहिए ये चीज़ें, इनसे दूर रहना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, नहीं, आप जिस भी ज़ुबान में बोलें अच्छा बोलें, बेहतरीन बोलें, कम अल्फाज में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं और दूसरों की बात को अहमियत दें, उन्हें सुनें, उन्हें समझें और फिर प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करें। इट्स अबाउट बीइंग द राइट एटीट्यूड एंड राइट काइंड ऑफ अ पर्सन। आप एक अच्छे इंसान बने, आप अपना एक अच्छा एटीट्यूड रखें, तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इनहेंस होंगी और आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ और ज़्यादा बेहतरीन होगी।